So finally, we have reached to the end of this 2023. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक इन दिसंबर वी हैव ऑलरेडी लैंडेड एंड उसके साथ में ये जो इतना बड़ा डे 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2023, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट डे, मीन्स in the numerologically, if we talk about, or maybe the cosmic events we talk about, the cosmic activities, it's going to be a very big day. Why? Because 12/12 portal, ये जो पोर्टल है, इतना बड़ा पोर्टल जो कि साल के एंड में सबसे लास्ट पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, एंजेलिक पोर्टल वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड न्यूमरोलॉजिकली इफ वी टॉक अबाउट, तो 1 and 2 दोनों की एनर्जीज, और वो भी डबल टाइम. सो पोर्टल्स की बात कैसे होती है और वो कब ओपन होते हैं? सो पोर्टल्स जो है वो एक कैलेंडर डे जो होता है, उस मंथ की डेट और वो मंथ दोनों अगर सेम होते हैं, इट्स लाइक 12/12, 11/11. एंड क्यों हम इनको बड़ा, कोई डे को बड़ा पोर्टल मानते हैं? बिकॉज 12 इज द मास्टर नंबर इन न्यूमरोलॉजी. वी थिंक अबाउट इट. सो जब हम ये बात कर रहे हैं और 12 की डबल एनर्जी की बात हो रही है, सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा दिन है. और न्यूमरोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो, क्योंकि न्यू मून का भी टाइम है और न्यू मून है 12 दिसंबर को. तो न्यू मून क्या रिप्रेजेंट करता है हम सब जानते हैं. न्यू ओपनिंग्स की बात होती है, न्यू बिगिनिंग्स की बात होती है. और यहाँ जब हम दिसंबर के बीच में खड़े हैं, तो अब नए साल को देखते हुए कि 2024 आ रहा है, हम उसको वेलकम कर रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस मन में उठ रहे हैं कि क्या हुआ पास्ट में और अभी आगे क्या अचीव करना है. लॉट मैनी मिक्स्ड फीलिंग्स आर देयर, और बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स और विशेस जो शायद इस साल में हमने चाहा था कि पूरी हो और वो नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएं. सो दिस इज़ रियली अ ब्राइटेस्ट डे. आपको क्या करना है, क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं और क्यों? बिकॉज 1 and 2, अगर हम इनकी सेपरेट एनर्जीज की बात करते हैं, सो दे डू कंटेन द एनर्जीज ऑफ पेशेंस, हार्मनी एंड बहुत सारी, क्योंकि न्यू ओपनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स की बात होती है, वननेस की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है. और जब हम 1+2 और पूरी डेट्स को, क्योंकि 1+2 इज इक्वल टू 3 एंड द 3 इज द नंबर ऑफ इंट्यूशंस, आपकी इनर सेल्फ, इनर इंस्टिंक्ट्स की बात होती है, तो यहाँ पे ये भी आता है पिक्चर में. और अगर हम पूरी डेट को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इट्स लाइक 12/12/2023. सो ऑल द डिजिट्स टू बी ऐड ऑन, सो इट विल बिकम 1, 3, 13. And 13 is the divine feminine number in, if we talk about angelic terms and numerology. So ये karmic debts का नंबर है. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना और कनेक्ट कर पाना अपने आप को, ये बहुत सारी चीज़ें खोलता है. तो बहुत सारे वेज ओपन होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के. एंड जस्ट टू पॉज योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट कि क्या अभी तक करना चाहते थे या नहीं कर पाए और वो क्यों नहीं कर पाए. सो ये सब बातों का सोचना, अपना आत्ममंथन करना, ये होगा इस दिन और ये करना है आपको. एंड द बेस्ट टाइम इज़, अगर आप अभी तक ये एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि 12 नंबर यू कैन सी, मे बी 12/12 you can see somewhere. So this is the sign that the better days, the brighter days are on the horizon. और अब आप जल्दी ही देखेंगे वो सब चीज़ें. So these are the signs from your angels, from the universe to you, and accept it and try to welcome it. ओके. सो आज रात को, यानी कि 11 दिसंबर की रात और 12 दिसंबर का अर्ली मॉर्निंग, 12:12 AM आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको एक अच्छा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना है. अगर आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं, आपने बना रखा है, मेंटेन करते हैं, तो उसमें अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे. पहले तो क्या क्या आप अचीव कर लिए इस ईयर में, अभी तक लाइफ में, उसके लिए थैंक्स लिखेंगे आप यूनिवर्स को. एंड उसके बाद एफर्मेशंस लिखेंगे. और जो भी आपके न्यू ईयर के गोल्स हैं, प्लान्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, वो भी आज रात 12:12 AM पे आप लिखें. दैट इज़ द बेस्ट टाइम
दो 12/12 पोर्टल से लेके 12/31 यानी 31st ऑफ दिसंबर तक these cosmic events are going to happen. ये cosmic activities होती रहेंगी यूनिवर्स में. But this is the best day. आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, और बीच में अगर आपको कभी लगता है that I want to make this resolution as well, I want to affirm this, तो वो भी आप कर सकते हैं. But start doing it from tonight. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको करना है. ओके, एंड विद दिस ये तो एक रिचुअल हुआ ग्रैटिट्यूड पे करने का, अफर्म करने का, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी फास्टर नोट पे फुलफिल हो जाने का. All right, so with this, you need to do one more thing which is really very important. Declutter your space. Declutter your space. जितनी भी मटेरियल आइटम्स हैं या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपको अभी तक परेशान कर रही हैं या आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रही, वो भी, बिकॉज एवरी अदर थिंग इज एनर्जी, वेदर दे आर योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, or maybe your material things which are there in your closets for a very long time. Maybe they can be your clothes, they can be your gadgets, they can be your footwears, they can be anything. वो जो आपने कब से यूज़ नहीं की है, तो that is something you should create a kind of space जहाँ पे आप न्यू थिंग्स को वेलकम कर सकें. सो जब आप इस एनर्जी से, ये जो स्टक एनर्जी है, जिन चीज़ों ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, मेटाफोरिकली ये आपके सबकॉन्शियस को मैसेज देती हैं कि दैट यू डोंट हैव एनी अदर स्पेस लेफ्ट टू गेट टू ब्रिंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. आप वेलकम कैसे करेंगे? एक ग्लास ऑलरेडी फुल है पानी से, आप उसमें पानी और कैसे पोर करेंगे? अगर आप करेंगे तो वो ऑलरेडी फ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, और जो न्यू चीज़ें होंगी, न्यू लर्निंग्स होंगी, नई थिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, न्यू रिलेशंस होंगे, वो आप कभी भी वेलकम नहीं कर पाएंगे. राइट? सो पुरानी मेमोरीज जो आपको पेन दे रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, स्टार्ट लीविंग दैट. there are some relations which are holding you back, they are not letting you grow. वो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं. आपके साथ बहुत सारे ग्रजेस हैं, आपके मन में उनके लिए ग्रजेस हैं. स्टार्ट रिलीजिंग दैट. अल्टीमेटली यू नीड टू ब्रिंग दैट फीलिंग. आपको वो फीलिंग लेकर आनी है मन में कि आपके पास किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है. एवरीबडी इज हियर टू आपको ग्रो करने के लिए, हेल्प करने के लिए हैं वो. अगर उन्होंने बैड बिहेव से, अपने मिसबिहेव से आपको कुछ भी दुख पहुंचाया है, तो उस दुख के बाद जो आप कर पाए अपनी लाइफ में, वो आपकी ग्रोथ है. वहाँ उनकी हेल्प थी. राइट? सो स्टार्ट रिलीजिंग दैट ग्रज. वो नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस छोड़ने शुरू कर दीजिए. अभी से लिखना शुरू कर दीजिए दैट आई हैव ऑलरेडी फॉरगिव यू. मैंने आपको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, और आप भी मेरे लिए वो फीलिंग्स छोड़ दीजिए. अगर आपके पास वो गट्स नहीं है कहने के, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती जहाँ आप एक दूसरे को फेस करके ये बोल पाएँ, सो प्लीज़ राइट इट डाउन. वो एनर्जीज़ हैं, आपके थॉट्स आपने लिखे, और वो एनर्जीज जो हैं वो ट्रैवल करेंगी उस पर्सन तक. सो दिस इज़ द वे यू कैन declutter those negative feelings, and with this declutter your space materially also. अपने कबर्ड्स को, अपने ड्रॉर्स को क्लियर करना शुरू कीजिए. जस्ट गेट द क्लैरिटी इन योर माइंड कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट गोल्स क्या है, उनके लिए एक्शंस क्या होंगे, ताकि आप न्यू ईयर में आते ही, स्टेप इन करते ही रेडी हूँ अपने प्लान के साथ और प्लान ऑफ एक्शन के साथ. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो फ्रॉम टुनाइट 12th December. डोंट लेट इट गो लाइक दिस. मैं चाहती भी नहीं थी कि ये आप ऐसे ही जाने दें. एंड स्टार्ट डूइंग इट. राइट डाउन योर जर्नल. एंड न्यू मून है, न्यू ओपनिंग्स है, न्यू बिगिनिंग्स हैं, लॉट मैनी थिंग्स आर देयर. एंड स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर द न्यू ईयर टू कम. एंड आई होप एंड I wish all the best to all of you for the new year, for your new comings and new manifestations, कि आपकी सारी manifestations fulfill हो. All right, so thank you so much and have a very blessed day ahead. Happy 12/12 portal to all of you. Okay.